औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे लाखों करोड़ों दरूद व सलाम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर-ओ-आफियत से होंगे इंशाअल्लाह और अल्लाह ताला आप सब पे अपना फजल करम करे, रहमतों के साए में रखे आप सबको इंशाअल्लाह। और लास्ट वीडियो जो मैंने कल अपलोड की है उसमें मैंने पढ़ा था 12 to 14 तक ना तर्जमा, और तफसीर जो पढ़ी थी वो क्योंकि तर्जमे के हिसाब से तफसीर बन रही थी 45 नंबर तफसीर, तो मैंने पढ़ी 40 तक तफसीर, तो इसलिए मैं अब 41 से 45 तक तफसीर पढ़ूंगी ताकि तर्जमा जहाँ तक पढ़ा गया है वहाँ तक समझ आ जाए बात की, वहाँ तक की तफसीर भी हो जाए। तो इसलिए मैं तफसीर पढ़ने लगी हूँ आज। तो इंशाल्लाह फिर ये जब पूरा हो जाएगा, जहाँ तक तर्जमा पढ़ा है वहाँ तक तफसीर पढ़ी जाएगी, तो फिर इंशाल्लाह कल मैं वीडियो डालूँगी तर्जमे की, यानी कि 14 रकू से आगे तर्जमा पढ़ेंगे, ठीक है इंशाल्लाह। मैंने कहा आपको समझा दूँ थोड़ा सा कि मैं क्यों तफसीर पढ़ रही हूँ। इंशाल्लाह पढ़ती हूँ। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 40 नंबर तफसीर यहाँ तक पढ़ी थी। यानी ऐसे फरिश्ते जो तुम्हारी एक एक जुम्बिश और एक एक बात पर निगाह रखते हैं और तुम्हारी हर हर हरकत का रिकॉर्ड महफूज करते रहते हैं। यहाँ पे तफसीर ख़त्म हुई थी, ठीक है। अब 41 नंबर तफसीर, यानी ये हकीकत के तन्हा अल्लाह ही कादरे मुतलक है और वही तमाम इख्तियारात का मालिक और तुम्हारी भलाई और बुराई का मुख्तार कुल है, और इसी के हाथ में तुम्हारी किस्मतों की भाग दौड़ है। इसी की शहादत तो तुम्हारे अपने नफ्स में मौजूद है। जब कोई सख्त वक्त आता है और असबाब के सारे रिश्ते टूटते नजर आते हैं, तो इस वक्त तुम बेअख्तियार उसी की तरफ रजू करते हो। लेकिन इस खुली अलामत के होते हुए भी तुमसे खुदाई में बिला दलीलो हुज्जत और बिला सबूत दूसरों को इसका शरीक बना रखा है। पलते हो इसके रिस्क पर और अन्नदाता बनाते हो दूसरों को। मदद पाते हो इसके फजलो करम से और हामिया नासर ठहराते हो दूसरों को। गुलाम हो इसके और बंदगी बजा लाते हो दूसरों की। मुश्किल कुशाई करता है बुरे वक्त पर गिराते हो उसके सामने, और जब वो वक्त गुजर जाता है तो तुम्हारे मुश्किल कुशा बन जाते हैं दूसरे। अल्लाह अकबर। और नजरें नियाजें चढ़ने लगती हैं दूसरों के नाम की। यह जो बात की जा रही है कि जब कोई मुश्किल आती, कोई परेशानी आती है तो हम अल्लाह को पुकारते हैं, अल्लाह से ही मदद मांगते हैं। लेकिन जब जिस जगह बैठ के, जैसे आप दाता साहब बैठे हुए हैं, ठीक है, आप कहीं भी किसी भी बुजुर्ग के पास बैठे हुए हैं, ठीक है, और वो आप नाम उनका लेके कि हम ये न्याज जो है ना दाता साहब की दे रहे हैं, ठीक है, हम न्याज जो है ना फलाने की दे रहे हैं, मतलब वो अल्लाह ताला के पसंदीदा बंदे हैं, पसंदीदा वो औलिया कराम थे, तो उनको उनके ऊपर नजर न्याज उनका नाम लेके नहीं दे सकते। नाम सिर्फ अल्लाह का, जो आपने नजर न्याज देनी है अल्लाह ताला कहता है वो सिर्फ अल्लाह ताला का हक है कि मांगते तो मुझसे और नाम किसी और के तुम नजर न्याज करते हो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। अल्लाह ताला को ये बात पसंद नहीं है। जो भी चीज़ आप घर में बनाओ, कोई भी आप मतलब चीज़ बनाते हो, सब आप कहें कि हम अल्लाह के वास्ते ये बना रहे हैं, अल्लाह ने हमें ये अता की है तो हम ये बना रहे हैं, ठीक है जी। तो उसके बाद आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि हम जो भी कुछ बना रहे हैं हम
दाता साहब को साले सवाब करते हैं, ठीक है। हम सबसे पहले जो भी आप चीज़ बनाएं, आप कहें हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साले सवाब करते हैं, उनकी आल औलाद को साले सवाब करते हैं, और 1,24,000 पैगम्बरों को साले सवाब करते हैं। जितने सालेहीन हैं, जितने शहुदा हैं, जितने भी मतलब हमारे वो गुजरे पैगम्बर गुजरे हैं, और सहाबा कराम सबके मतलब उनको साले सवाब कर सकते हैं आप। कोई भी आप चीज़ बनाते हैं, कोई भी चीज़ आप जो फातिहा जिस तरह पढ़ते हैं कि फातिहा पढ़ के आप साले सवाब करते हैं अपने माँ बाप को, तो इसी तरह आप कुछ भी आप पढ़ रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, तो आप उस साले सवाब ज़रूर करें। लेकिन अल्लाह के नाम से जो चीज़ आपने बनाई है वो ही हलाल है, वो ही आप खा सकते हैं। कि ये हम नज़र न्याज जो है हम अल्लाह के लिए बना रहे हैं। तो उसके बाद आप ये ज़रूर ये कहें कि या अल्लाह, हमने जो कुछ भी बनाया है हम तेरी बारगाह में इसको पेश करते हैं, अपनी बारगाह आलिया में कबूल मंजूर फरमा लेना, और इसका सवाब हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, सहाबा कराम को और अपने माँ बाप को, मतलब जो दुनिया से रुखसत हो गए अपने अजीज़ो बाप, उनको आप साले सवाब कर सकते हैं इस तरह से। सही इंशाअल्लाह। तो 42 नंबर तफसीर पढ़ते हैं। जो लोग अज़ाब इलाही को अपने से दूर पाकर हक व दुश्मनी में जुर्रत पर जुर्रत दिखा रहे थे, किया जा रहा है कि अल्लाह के अज़ाब को आते कुछ देर नहीं लगती। हवा का एक तूफान तुम्हें अचानक बर्बाद कर सकता है। ज़लज़ले का एक झटका तुम्हारी बस्तियों को पैवंदे खाक कर देने के लिए काफ़ी है। कबीलों और कौमों और मुल्कों की अरावतों के मैगज़ीन में एक चिंगारी वो तबाही फैला सकती है कि साल ब साल तक खून रेजी और बदअमली से निजात ना मिले। बस अगर अजाब नहीं आ रहा तो ये तुम्हारे लिए गफलत और मदहोशी की पींग ना बन जाए कि मुतमीन होकर सही और गलत का इम्तियाज़ किए बगैर अंधों की तरह ज़िंदगी के रास्ते पर चलते रहो। गनीमत समझो कि अल्लाह तुम्हें मोहलत दे रहा है और वो निशानियां तुम्हारे सामने पेश कर रहा है जिनसे तुम हक को पहचान कर सही रास्ता अख्तियार कर सको। यानी 43 नंबर तफसीर, यानी मेरा ये काम नहीं है कि जो कुछ तुम नहीं देख रहे हो वो ज़बरदस्ती तुम्हें दिखाऊं, जो कुछ तुम नहीं समझ रहे हो वो बज़ोर तुम्हारी समझ में उतारूं, और मेरा ये काम भी नहीं है कि अगर तुम ना देखो और ना समझो तो तुम पर अजाब नाज़िल कर दूं। मेरा काम सिर्फ हक और बातिल को ममेज़ करके तुम्हारे सामने पेश कर देना है। अब अगर तुम नहीं मानते तो जिस बुरे अंजाम से मैं तुम्हें डराता हूँ वो अपने वक्त पर खुद तुम्हारे सामने आ जाएगा। 44 नंबर तफसीर, यानी अगर किसी वक़्त हमारी ये हदायत तुम्हें याद ना रहे और तुम भूले से ऐसे लोगों की सोबत में बैठे रह जाओ। 45 नंबर तफसीर, मतलब ये है कि लोग खुदा की नाफरमानी से खुद बचकर काम करते हैं, इन पर नाफरमानों के किसी अमल की जिम्मेदारी नहीं है। फिर वो कोई ख्वाह इस बात को अपने ऊपर फर्ज कर ले कि इन नाफरमानों से बहस व मुनाजरा करके ज़रूर इन्हें कायल करके ही छोड़ेंगे और इनके हर मुहिल एतराज़ का जवाब ज़रूर ही देंगे, और अगर वो ना मानते हों तो किसी ना किसी तरह मनवा कर ही रहेंगे। इनका फ़र्ज़ बस इतना है कि जिन्हें गुमराही में भटकते देख रहे हैं इन्हें नसीहत करें और हक बात इनके सामने पेश कर दें। फिर अगर वो ना माने और झगड़े और बहस और हुज्जत बाजियों पर उतर आए तो
اہل حق کا یہ کام نہیں ہے کہ ان کے ساتھ دماغی کشتیاں کرنے میں اپنا وقت اپنی قوتیں ضائع کرتے پھریں۔ ضلالت پسند لوگوں کے بجائے انہیں اپنے وقت اپنی قوتوں کو ان لوگوں کی تعلیم و تربیت اور اصلاح و تلقین پر صرف کرنا چاہیے جو خود طالب حق ہوں۔ جتنا ہم نے کل کی ویڈیو میں ترجمہ پڑھا تھا وہاں تک تفسیر کمپلیٹ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ کل ہمیں انشاءاللہ ترجمہ پڑھیں گے 14 رکوع سے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اپنا بہت خیال رکھیں، جزاک اللہ خیر، اور ضرور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں اور لائک شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیا کریں۔ اس لیے میں نے کل بھی کہا تھا کہ آپ شیئر کریں گے جب قرآن کو آگے پہنچائیں گے، شیئر کریں گے دوسروں کے موبائلوں میں، جتنے آپ کے پاس کانٹیکٹ ہیں اور جتنے آپ کے موبائل ہیں ان سب میں یہ شیئر کریں گے، تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو بھی اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ اور جن موبائلوں میں آپ شیئر کریں گے آپ ان کو بھی کہیں کہ یہ آگے دین کی بات ہے، اس کو آگے پھیلائیں، اس کو آگے پہنچائیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بڑا کرم کرے گا اور اس کا اجر و ثواب آپ کو دے گا، ضرور دے گا، اور دین کی بات پھیلانے میں کبھی بھی دیر نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، جزاک اللہ خیر۔